हमारे पत्रकार साथी रेखराज जी चौहान अपने विचार व्यक्त करेंगे। रेखराज जी चौहान। साथियों नमस्कार। कटारिया जी, सुरेंद्र जी, मेरे बड़े भाई दादीश जी, पीपीआई बहुत अल्प समय में एकदम उभर के आया है। क्यों? अपने कर्म से, अपने काम से। हमने अभी संघर्षरत देखा, पीपीआई ने पत्रकारों के हित के लिए संघर्ष किया और उसी में पीपीआई उभर के आया। आज पीपीआई का विस्तार हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। विस्तार होगा तो पत्रकारों का विकास भी होगा। क्यों कि विकास संघर्ष के ऊपर ही निर्भर करता है। एक मोटी सी बात देखें हम कि जितनी भी सुविधाएं सरकार दे रही है वो किसको मिल रही है? पत्रकारों को सुविधाएं जो मिल रही है वो किसको मिल रही है? केवल मात्र अधिस्वीकृत पत्रकार। और जो फील्ड में जा रहा है लंबे समय से, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, फिर भी वो अधिस्वीकृत नहीं है। वो पिंक सिटी प्रेस क्लब का भी चाहे 20-20 साल से साधारण सदस्य है, फिर भी अधिस्वीकृत नहीं है। अधिस्वीकृत की लिस्ट मैं विवाद में पढ़ना नहीं चाहता कि उसमें कौन कौन होंगे, मगर इस अधिस्वीकरण की प्रक्रिया को सरकार तो बिना संघर्ष के सरल नहीं करने वाली है और इसके लिए संघर्ष पीपीआई जैसी संस्था ही कर सकती है। बिना रोए मां भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, यह हकीकत है। और जब तक अधिस्वीकरण की प्रक्रिया सरल नहीं होगी, यहां बैठे हुए बहुत से पत्रकार नजर आ रहे हैं जो अधिस्वीकृत नहीं है। चाहे हाथ खड़े करके बता दीजिए कितने लोग इसमें से अधिस्वीकृत नहीं है। अधिस्वीकरण की पीड़ा को समझें और उसके लिए संघर्ष करें। अधिस्वीकरण की प्रक्रिया को गवर्नमेंट सरल करे। पिंक सिटी प्रेस क्लब के अंदर भी देखा जाए तो 2 साल तक टांग खिंचाई होती है, तब जाकर के उसकी सदस्यता होती है। तब तक उसको कभी भी हटाया जा सकता है। इसका मतलब टांग खिंचाई कम होती है। गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार वो पत्रकार नहीं हो सकता। यही अर्थ हुआ। क्यों भाई? उस संस्था का 10 साल का साधारण सदस्य है, 40 साल से पत्रकारिता कर रहा है, 60 साल पूरे कर लिए उसने अपने पत्रकारिता करते हुए, और अधिस्वीकरण के लिए वो फॉर्म भेजता है, रिजेक्ट, फॉर्म भरता है, रिजेक्ट। अरे भाई, पत्रकारों का अधिस्वीकरण तो करवा लो। और अधिस्वीकरण नहीं होता है तो जो इन संस्थाओं के लंबे समय से सदस्य हैं, गवर्नमेंट को बाध्य किया जाए कि जो 10 साल से पत्रकारिता कर रहा है, जो फील्ड में आके पत्रकारिता करता है, जिसके लेख छपते हैं, जिसकी फोटोएं छपती हैं, जो वर्किंग लिस्ट में है, जो वास्तव में वर्क कर रहा है, उसका अधिस्वीकरण हो और उसको वो तमाम सुविधाएं मिले। पत्रकार बैठा शांत रहता है, मगर हकीकत में पत्रकार जानता है कि उसको कितना वेतन मिल रहा है। ये 30,000, 35,000, 40,000, 45,000 तनख्वाह वाले कितने पत्रकार हैं और 4,000, 5,000, 6,000 वाले कितने पत्रकार हैं। और 4,000, 5,000, 6,000 की भी क्या बात करें, केवल कार्ड होल्डर जो 10-10 साल से, 20-20 साल से पत्रकारिता कर रहा है, केवल कार्ड होल्डर। तो पत्रकार की भावना को समझे, पत्रकार अपने हितों की रक्षा करे, और हितों की रक्षा करने में भी जो पत्रकारिता की राजनीति के ठेकेदार हैं, जो पत्रकारिता की राजनीति के ठेकेदार हैं, वो अधिस्वीकरण के मामले में शांत क्यों रहते हैं? जिसने 60 साल पूरे कर लिए उसकी पेंशन का भी कोई भरोसा नहीं है, चाहे वो 4,000 की तनख्वाह वाला हो या बिना तनख्वाह वाला केवल कार्ड होल्डर पत्रकार हो, और ता जिंदगी उसने सिर्फ पत्रकार की भावना से काम किया हो, तब भी ना तो उसको मेडिकल की सुविधा मिलती, ना उसको पेंशन की सुविधा मिलती। और अभी कोरोना काल भी देख ले, उससे पहले भी देख ले, आशा जी यहां पे बैठे हुए हैं, बहुत अनुभवी हैं। पत्रकारों के ऊपर जब बीमारी की समस्या आई
तो कैसे कैसे अनुभव देखने को मिले। उस पत्रकार के पास बीमारी के लिए इलाज करवाने के लिए भी संकट पैदा हुआ और उसके लिए भी प्रयासरत किए और पत्रकार भाइयों ने सहयोग भी किया। एक और बोलते हैं गोदी पत्रकार, गोदी पत्रकार, गोदी पत्रकार। अरे गोदी पत्रकार होता तो क्या वो इलाज के लिए तरसता? क्या गोदी पत्रकार का ठप्पा होता तो पेंशन के लिए मोहताज होता? क्या वो गोदी पत्रकार होता तो इतना मजबूर होता? पत्रकारिता की जाती है केवल पत्रकारिता की भावना से, इस राष्ट्र हित के लिए, इस जनता जनार्दन के दुख दर्दों को ऊपर उभारने के लिए, जिससे कि वो सरकार बैठी हुई उनके दुखों को सुन सके। कि वो जो कार्ड लेकर के पत्रकारिता कर रहा है, अपनी पॉकेट से पेट्रोल लगाता है, खर्चा करता है, सिर्फ अपनी भावनाओं के कारण, उस पत्रकारिता सेवा के कारण, लोगों के दुख दर्दों को उभारने के कारण, उनको प्रकट करने के कारण। मगर जब वो रिटायर होता है तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए। ये न केवल पीपीआई, तमाम पत्रकारिता जगत की जितनी संस्थाएं हैं वो ये प्रण ले कि हम पत्रकार को उसके हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। इलाज, पेंशन, जब वो 10-10 साल तक आपके दर्दों को उजागर करता है, आपकी भावनाओं को उजागर करता है, तो उसको वो भी मिलना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि न केवल पीपीआई बल्कि जितनी भी पत्रकार जगत की संस्थाएं हैं वो हर पत्रकार को उसकी मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए संघर्ष करे और सरकार को बाध्य करे कि उसको मूलभूत सुविधाएं एनी हाउ कंडीशन मिले। धन्यवाद। मैं रेखराज चौहान, दैनिक कामयाब कलम से। वीडियो रह जाएगी। और अगले सम्मानित व्यक्ति हैं बनवारी जी संजीवनी टुडे से। बनवारी जी संजीवनी टुडे से। अगले हैं हमारी वरिष्ठ पत्रकार आशा पटेल जी, गरीबों का सेतु से। गरीबों का सेतु। अब अगले हैं संजय सक्सेना जी, द न्यूज नाउ से। अगले हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन,
जन अधिकार न्यूज से मोहम्मद अजहरुद्दीन। अगले कलमकारा है नीलम मिश्रा। नीलम मिश्रा जन अधिकार न्यूज से। अगले हैं अनिल यादव बेस्ट रिपोर्टर से। अनिल जी क्या करें, माला बनाने में बड़ा सौभाग्य और तो वहाँ तक जाता है। अनिल जी तो हाँ, संपादक नाद की आवाज़, नाद की आवाज़। अगले हैं बाबूलाल सोनी जी, संपादक नाद की आवाज। इधर आओ थोड़ा पीछे, लोग आगे जाते हैं और आप पीछे बुला रहे हैं। शेर एक कदम पीछे हटता दे, उसमें होता थोड़ी पीछे हट गया। लोग आगे बढ़ते हैं और आप पीछे बढ़ा देते हैं। अगले सम्मानित पत्रकार हैं रेखराज चौहान साहब। अगले पत्रकार हैं विवेक सिंह जादव। विवेक सिंह जादव। चलो कोई बात नहीं, आगे बोलो तो। आगे है विवेक जी के बाद में सागर चौधरी। सागर चौधरी। चलो आगे। सुरेंद्र शर्मा जी खबरनामा से। अगले हैं नीना वर्मा जी, साधना न्यूज और न्यूज 19 से। अगले हैं शेर सिंह जी शेखावत, ब्यूरो चीफ तहलका। आगे तैयार रहे अब राजेंद्र सिंह राणा जी। राजेंद्र सिंह राणा जी। अगले हैं अनिल बोहरा जी। अनिल बोहरा। अभी गए भाई नहीं, चलो आगे चलो। रॉयल ग्रुप से हैं
सुशील सुनील संडालिया जी, सुमित अग्रवाल जी आए हैं रॉयल ग्रुप से। अगले हैं हॉट फॉर किड्स वेलफेयर, हॉट फॉर किड्स वेलफेयर। फिर है डॉक्टर के एल कपूर, डॉक्टर के एल कपूर के बाद हैं तैयार रहे गिरिराज सिंह जी, किसान नेता। रितेश शर्मा, जलता दर्पण, उजला दर्पण, सॉरी उजला दर्पण। पूरा उल्टा हो गया तो उजला और जलता कैसे है की बात है यार। जलने की बात उजला हो सकता है पहले कैसे गए हुए अभी नहीं, रितेश जी के बाद हैं गाड़ी लेके गए हुए हैं। अभी रितेश जी नहीं आए। राम नारायण जी चौधरी, मानवाधिकार से। तूफान मीणा जी तैयार रहे सर्व समाज से, तूफान मीणा जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा कलमकारा लता खंडेलवाल जी का दैनिक भास्कर से। अब है दिनेश शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी। दिनेश शर्मा है, दिनेश सैनी है, दिनेश सैनी है, सैनी है तो दिनेश सैनी जी, सॉरी आजा भाई। इसमें में गलती हो गई। कलमकार गलत है, मैं नहीं करूँगा इसमें, कलमकार गलत है। मैं हमारे भाई ये क्राइम के बोल रहे हो ब्राह्मण तो ये अगले हैं रामजी लाल जी, वैष्णव पत्रिका से। रामजी लाल जी। अगले हैं हमारे, मैं आमंत्रित करूंगा ओम प्रकाश धामानी जी, तीजा नगर।
अगले हैं योगेश अग्रवाल जी। लोकेश अग्रवाल धर्मार्थ संस्थान से वैशाली नगर से हैं। अगले हैं लाभपुरा विकास समिति के प्रतिनिधि मीनावाला से। लाभपुरा विकास समिति नहीं। अगले हैं भुवनेश्वरी वाटिका विकास समिति। भुवनेश्वरी वाटिका विकास समिति ये भी उपस्थित नहीं है। आगे अशोक वर्मा जी और उनकी टीम। अगले हैं राजेंद्र वैष्णव जी। राजेंद्र वैष्णव जी। इसके बाद तैयार रहे श्याम सेवा समिति महाराणा प्रताप मार्ग श्रवण जी चौधरी। फिर है कनक पैलेस सेवार्थ समिति कनकपुरा। कनक पैलेस सेवार्थ समिति कनकपुरा। रजनीश शर्मा जी बता रहे हैं मृदुल पत्रिका से। तो कनक पैलेस से आगे एक मिनट। आगे तैयार रहे रविंद्र लाखनी जी तीजा नगर से। रविंद्र की लाखनी। फिर है राहुल सांखला एंड टीम। राहुल सांखला एंड टीम। अब है राजेंद्र ढाका जी सामाजिक कार्यकर्ता। रेखा गौड़ की बता रहे रेखा गौड़।
सम्मानित सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अगले हैं संदीप व्यास जी, विजयनगर से। पुनः सभी सम्मानित जनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामकृष्ण जी, सुनील गुप्ता जी, न्यूज ए एक्सप्रेस से। भारत भूषण जी, सक्षम न्यूज से अपना सम्मान ग्रहण करें। आप भारत भूषण जी।